परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। इस सुबह एक बार और प्रभात मनन में थोड़ी टाइम आकर परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब पहला अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 17वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। हम आज देखे उसका 18 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि वो दाइयों को परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर को भय माना है, इसलिए उनका जीवन में बहुत सारा आशीष परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसका 18वें पद में लिखा है, सब मिस्र के राजा ने उनसे बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती है तो ऐसा क्यों करती है ना। राजा ने उनको आज्ञा दिया है कि बच्चों को मार डालने के लिए, परंतु उसने उसको बचा के रखा। जो वो बोल रहा है, परंतु दाइयों ने फिरौन से उत्तर दिया कि इब्री स्त्री मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वो ऐसी पुतली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गया है। प्रिय विश्वासियों, इधर हम देख सकते हैं कि उसी में से 18 से लेकर 20 तक पद को हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि गॉड्स पावर इज माइटियर दैन द इविल वन। दुष्ट लोगों से बहुत ताकत वाला है परमेश्वर का शक्ति। हम जानते हैं कि राजा ने उनका बच्चों को मार डालकर उसी को खत्म करने के लिए सोचा था, परंतु यहूदी लोग इतना शक्तिमत में आगे बढ़ गया है। परमेश्वर का काम हम देख सकता है। फारो कितना जूइश लोगों को खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए कोशिश किया है, उतना हम देख सकता है कि वो बढ़ते गया। जितना दुष्ट शैतान हमारे ऊपर शक्ति के लेकर हमको खत्म करने के लिए आता है, उतना परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर परमेश्वर देता है। पहला यूहन्ना 4:4 में हम देख सकते हैं कि ऐसे लिखा है, मेरा बच्चों तुम परमेश्वर का ही है, तुमने इस दुनिया को ऊपर विजय प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुनिया के लोगों से भी बढ़कर है। और हम इसमें से हम देख सकता है कि हम परमेश्वर का इच्छा को पूरी करता है जब हम इस दुनिया का शक्ति को डरने का जरूरी नहीं है। और हम देख सकते हैं कि गॉड ग्रोस हिज पीपल थ्रू हार्डशिप। कठिनाई के द्वारा भी परमेश्वर अपना बच्चों को बढ़ा रहा है, अपना यहूदी लोगों को इतना बढ़ाया है। हम जानते हैं कि अब्राहम को बुलाया जब से लेकर वो मिस्र से उनको छुटकारा दे रहा है, उसी टाइम तक 430 साल रहा। हम जानते हैं कि 430 साल का आधा 215 साल के अंदर अब्राहम का संतान बढ़कर 70 लोग हुआ। अभी जोसेफ को जन्मा हुआ लोग और सब मिलकर 75 लोग हैं। ये हम प्रेरितों का काम 7:14 में हम देख सकता है।
परंतु आने वाला 215 साल में सिर्फ युद्ध करने वाला सिपाही लोग 6 लाख हो गया है। ऐसा तो कुल मिला के लड़का लड़की बच्चों औरतों सब मिलाकर कम से कम 20 लाख के आसपास लोग हो गया है। कितना एक बहुत बड़ा एक बढ़ोतरी उनका जीवन में हो गया है। इसमें से हम समझ सकता है कि परमेश्वर का संतान को शत्रु लोग कितना कठिनाई देता है, कदम करने के लिए कोशिश करता है, उतना परमेश्वर ने उनको बढ़ाता है। परमेश्वर कितना बड़ा एक परमेश्वर है। कलीसिया में भी हम वही देख सकता है, जहाँ कहाँ कलीसिया के ऊपर क्लेश आ जाता है, पेर्सिक्यूशन आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, परेशानी आ जाता है, उसी टाइम कलीसिया भी बढ़ते जाएगा। पूरा हिस्ट्री में हम देख सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया के ऊपर हमारे ऊपर कष्ट और क्लेश आता है, जब हमको डरने का जरूरत नहीं है। उसी के द्वारा परमेश्वर ये चाहता है कि कलीसिया को बढ़ोतरी करे, कलीसिया को बढ़ाए, ये परमेश्वर चाहता है। कलीसिया कठिनाई के बीच में बढ़ते जाता है। दूसरा तिमोथियुस उसका 3:12 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन बिताएगा तो तकलीफ के बीच में भी परमेश्वर वायदा करने वाला है। उधर लिखा है कि जो कोई ईश्वर के दान का अच्छा जीवन, परमेश्वर का संतान होकर जीवन बिताने के लिए चाहता है, उनका बीच में कठिनाई और परेशानी और क्लेश आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, यानी ये ऐसा ना सोचे हमारे जीवन में परेशानी आता है, क्लेश आता है, परीक्षा आता है, हम परमेश्वर से दूर है, ऐसा नहीं। उसी के द्वारा भी परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हमारा आत्मिक दीदी से आगे बढ़ाना चाहता है। यूहन्ना 15:20 में हम देख सकते हैं कि कोई भी एक गुलाम, एक दास उसी का स्वामी से बढ़ा नहीं है। उन लोग ने मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दिया है, तुम्हें भी वो कष्ट करेगा, तकलीफ करेगा, परंतु जिसने मेरा बातों को पालन करता है उसको परमेश्वर संभालता है। प्रिय भाइयों बहनों, तकलीफ और परेशानी के बीच में भी हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हुए हमारा जीवन बिताए, परमेश्वर बिल्कुल हमारा जीवन में आशीषें दिएगा। इसलिए हम सतर्क रहे, परमेश्वर की ओर रहे। हम एक बार हमको फर्क कर देखे, हम परमेश्वर में चल रहा है क्या, परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं क्या, हम तकलीफ और परेशानी के टाइम में परमेश्वर के और पास हम पहुंच रहे हैं क्या, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परेशानी के टाइम हम घटना नहीं, हम बढ़ना है, परमेश्वर की ओर हमको जाना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि तीसरा शैतान का एक तंत्रता है कि ये परमेश्वर का संतानों को, परमेश्वर का बच्चों को दुनियादारी के बच्चों के साथ मिलवाना है। एक परमेश्वर का संतान, दूसरा शैतान का संतान। फरो ने भी वही करा है, यहूदी लोगों को इजिप्शियन लोगों के साथ जुड़वाना। ये उसी के द्वारा इब्राहिम को वो कदम करे और उनका बच्चों को मार डाले। वो जानता था कि यदि यहूदी लोग, इस्राएली लोग अन्य जाति लोगों के साथ जुड़ जाएगा तो उसका आइडेंटिटी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। आज भी
शैतान यही काम कर रहा है, विश्वासी लोगों को ये दुनियादारी के चीज़ों को फंसा कर प्रभु यीशु मसीह का आइडेंटिटी को ख़त्म करे, प्रभु यीशु परमेश्वर का संतान का आइडेंटिटी को ख़त्म करे। प्रिय भैया भाइयों बहनों, हमारे कामों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाने वाला लोग हैं क्या? एक बार फर्क कर देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम दुनियादारी से अलग होकर हमारा जीवन बिताए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।